इंस्टॉलेशन मैंने पूरा कर लिया है। अब डायरेक्ट जो है स्कैन चैनल आ गया है। तो पहले मैं इसको एक बार रिमोट की बात कर लेता हूं। तो रिमोट में देखिए यहाँ से ये नॉर्मल जो और जो कंट्रोल आते हैं उनके अंदर जैसा वैसा है, वैसा का वैसा इसके अंदर भी है। थोड़ा सा जैसे गूगल असिस्टेंट वाला दे रखा है अलग से। और अगर देखिए इसमें तो देखिए यूट्यूब का जो है अलग से ही ये बटन दे रखा है कि जैसे अपन क्लिक करेंगे यूट्यूब पे चले जाएंगे। और ये नेटफ्लिक्स का भी है और प्राइम वीडियो का भी है। और मेनू जो दे रखा है एक गूगल असिस्टेंट का भी दे रखा है जो बोल करके अपने पूरी टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ एक बैक का है, मेन्यू का है। और ये जो ये नेविगेशन जो है आगे पीछे किधर भी अपन कर सकते हैं। बीच में ओके का बटन है, ये सब जो है इसके अंदर है। आगे ये ब्लूटूथ से चालू होता है। तो अपन देखिए यहाँ अपने टीवी जो है प्लीज़ स्कैन चैनल है। तो मैं इसको अपने पास वो तो है नहीं है, अभी केबल तो मैंने कनेक्ट की नहीं है। तो मैं मोबाइल से इसको यूट्यूब जो है चला करके फिर दिखाऊंगा आपको। तो हॉटस्पॉट ऑन, मेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है और अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको मेनू निकाल लिया है। मेनू के बाद में अब जाते हैं अपन इसका जो ऊपर देखिए यहाँ जो सेटिंग है, इस सेटिंग में जाते हैं। और सेटिंग में नेटवर्क जो है, नेटवर्क आ रहे हैं। तो ये एक के जो नेटवर्क है इंटरनेट जो है एक के नाम से, यानी मेरे नाम से मैंने ये इसको कनेक्ट कर लिया। ये कनेक्टेड, ये दो मैंने जो पहले हैं इनको जोड़ करके देख लिया है। तो इधर एक की जगह मैं इसको एक बार जोड़ता हूँ। जैसे कनेक्ट हो गया, ये कनेक्टेड सक्सेसफुली दिखा दिया है। तो अब देखिए अपन इसमें यूट्यूब वगैरह ये चलाते हैं और क्या क्या फीचर है वो उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ ये चैनल है। तो जैसे अपन डिसकनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आ ही जाएगा। इसके अलावा गूगल अकाउंट साइन इन है। तो मैं एक बार साइन इन करता हूँ। इसके अंदर जो है अकाउंट जो ऐप ये हो गया। इसके अंदर ऐप्स जो हैं तो ऐप्स भी अपन देख सकते हैं। जैसे ये लाइव टीवी का है और भी जो हैं इसके अंदर अभी मैंने थोड़ी देर पहले कनेक्ट किया था इनको। तो ये सब जो है ऐप इसके अंदर दिखा रहे हैं। जैसे वो शो सिस्टम ऐप्स जो है, इंस्टॉल ऐप है, वो सारे दिखा देगा इसके अंदर। ये सारे इसके अंदर जैसे गूगल प्ले स्टोर है, लाइव टीवी हैं, प्राइम वीडियो, यूट्यूब वगैरह ये सब हैं इसके अंदर। तो एक बार और अपन पीछे चलते हैं। तो पीछे देखिए यहाँ पे जो डिवाइस परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बताया गया है कि डिवाइस परफॉर्मेंस में क्या है। जैसे अबाउट है, इसके बाद अबाउट में अगर देखें अपन तो वाई सीरीज़ के अंदर है। ये वाई सीरीज़ के अंदर है, रिस्टार्ट अपन कर सकते हैं। इसके अंदर वाई सीरीज है, वर्जन 9 है। और भी रैम रोम की अगर बात, इसमें देखिए 5 दिसंबर 2020 लिखा हुआ है। इनबिल्ट सब ये सब इसके डिटेल्स बात है। अगर आप नीचे चलते हैं तो देखिए टाइमर भी है, लैंग्वेज भी अपन सेट कर सकते हैं, कीबोर्ड भी इसमें लगा सकते हैं। ये कीबोर्ड है इसके अंदर। और इनपुट है, पावर का ऑप्शन भी है, पिक्चर भी अगर ला सकते हैं, साउंड का है, स्टोरेज भी है इसके अंदर आता है। तो स्टोरेज की देखिए इसका इंटरनल स्टोरेज होता है, ये 6 GB होता है। 6 GB में अगर स्टोर कर सकते हैं अपन। तो इसको भी मैं बैक करता हूँ। और होम स्क्रीन, ये गूगल असिस्टेंट है। तो गूगल असिस्टेंट को ऑन करते हैं एक बार, क्योंकि मोबाइल से अपने को कनेक्ट करना होगा इसे। अगर पूरे इस टीवी को अपन इस रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं देखिए इसको गूगल असिस्टेंट को ऑन कर लेता हूँ एक बार। जैसे ये मैंने ऑन किया है, ये ऑन हो चुका है। अब जो है पूरा इसको ऑपरेट कर सकते हैं अपन। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये सब आएगा इसके अंदर। तो ऑन हो चुका है। अब मैं इसको बैक कर लेता हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोल करके इसको दिखाऊंगा भी। और स्क्रीन सेवर वगैरह ये हैं, लोकेशन का ये सब इसके अंदर दे रखे हैं। तो एक बार इसको वापस चलते हैं अपन। तो चलिए इसकी पूरी सेटिंग मैंने आपको दिखाई दी है। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर और क्या क्या फीचर। जैसे अभी ये सिस्टम अपडेट का भी ऑप्शन आ रहा है कि सिस्टम अपडेट कर सकते हैं अपन। तो इन सभी सेटिंग नेटवर्क का है। तो यहाँ से अपन अभी मैंने बताई थे कि यहाँ से आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने दोनों है ये कनेक्ट कर रखे हैं। यहाँ अगर चाहो तो आप कोई भी दूसरा भी, जैसे आप वाईफाई ऑन करोगे तो यहाँ दिखा देगा उसको। और आप यदि वो लॉक है तो पासवर्ड लगा के इसको खोल सकते हो। और ये इथरनेट वगैरह ये सब है इसके अंदर, नॉट कनेक्टेड ये जो आ रहा है। अगर और चले चैनल की बात मैंने बताई दी है आपको। जैसे ही अपन डिश टीवी लगाएंगे तो डिश टीवी या जो भी अपने डीटीएच वगैरह जो भी लगाएंगे तो वो इसके अंदर दिखा देगा। आगे चलिए नीचे चलते हैं, इसके अंदर और क्या क्या सिस्टम है वो देखते हैं। जैसे ऐप्स की बात करें, सबसे पहले यहाँ आता है ऐप्स। देखिए ये थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको कि ये रिमोट कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो जैसे अगर अपन इधर लेके जाएंगे तो ये पूरा वाली डिस्प्ले काम आ जाएगी। जैसे अपन और इधर लेके चले इधर, तो ये जो बटन है इससे अपन जहाँ भी लेके जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला ऐड है, ऐड फेवरेट में कोई भी अपने को, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मेरे को गूगल प्ले स्टोर ऐड करना है तो मैं गूगल प्ले स्टोर यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। और भी जो है अपन चाहें तो यहाँ से कोई में ऐड कर सकते हैं या और डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। ऐप एंड्रॉयड है तो और भी ऐप इसमें अपन काम में ले सकते हैं। यहाँ अगर इधर पीछे बात देखिए, इसके अंदर ये हो गया। और ये जो है ये बीच वाला ओके का बटन है। जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे मैंने लाया और या बीच में जो है बीच वाले बटन को जैसे मैंने दबाया तो ये नेटफ्लिक्स चालू हो गया है। ये इसका ऑपरेटिंग चलता है। जैसे भी नेटफ्लिक्स का आ गया है, ये ज्वाइन करना और इसका जो पेड आता है ये। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ एक बार।
हूँ एक बार। और भी जैसे ये रिकमेंड यूट्यूब वाला है, प्राइम वीडियो है, तो यहाँ से अपन देखते हैं। तो ये देखिए यूट्यूब है, तो यूट्यूब को जैसे ही अपन कनेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये जो है जैसे क्लिक किया